छात्रों, आज हम महाकाव्य और साकेत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाकाव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं और महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर साकेत में कौन कौन से लक्षण विद्यमान होते हैं तथा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि महाकाव्य परंपरा में साकेत का क्या स्थान है। क्या वाकई महाकाव्य परंपरा में साकेत एक महत्वपूर्ण काव्य है। साकेत मैथिली शरणगुप्त का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। मैथिली शरणगुप्त जी ने भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया है और उसका महिमा मंडन अपने काव्य में किया है। मैथिली शरणगुप्त जी ने अपने काव्य ग्रंथों में प्राचीन और ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों के माध्यम से पराधीन राष्ट्र के हृदय में गौरव जागृत कर उसे स्वतंत्रता के लिए उत्सर्ग करने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। साकेत मैथिली शरणगुप्त जी का गौरव ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें कवि ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग, धैर्य, करुणापूर्ण जीवन को पूर्ण मनोयोग से चित्रित किया है। यह आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे एक आर्थक काव्य माना है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसे महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। तो इसलिए पहले हम महाकाव्य के लक्षणों को जानेंगे। भारतीय काव्याचार्यों ने महाकाव्य के अनेक लक्षण निर्धारित किए हैं। इन लक्षणों को निर्धारित करने में आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ आदि आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने महाकाव्य के विषय में बताया है कि महाकाव्य को सर्गबद्ध होना चाहिए, उसका नायक धीरोदात्त होना चाहिए, वह उच्च कुलीन होना चाहिए तथा क्षत्रिय भी होना चाहिए। उसमें 8 से अधिक सर्गों का होना आवश्यक है। प्रत्येक सर्ग का पृथक छंद विधान होना चाहिए। महाकाव्य में सज्जन स्तुति तथा दुर्जन निंदा होनी चाहिए। महाकाव्य में नाट्य संधियों का भी प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार, वीर, शांत आदि रसों में से कोई एक रस अंगिरस के रूप में होना चाहिए। महाकाव्य में सूर्योदय, चंद्रमा, रात्रि, प्रभात, वन पर्वत, समुद्र, जन्मोत्सव, विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए।
इसके साथ ही नामकरण का आधार, नाम, अन्य घटनाएं भी होनी चाहिए तथा महाकाव्य में पुरुषार्थ चतुष्टय में से किसी एक की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। साकेत महर्षि शरण गुप्त जी की प्रतिभा का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी कथा का मूल स्रोत रामायण है। इसकी प्रेरणा के मूल में रवीन्द्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिताएँ तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध है। अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पाकर इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें रामायण की भांति सीताराम की कथा को प्रधान न बनाकर उर्मिला और लक्ष्मण की कथा को महत्व प्रदान किया गया है। साकेत के कथानक का आधार तुलसीदास का रामचरितमानस है। इसमें 12 सर्ग जो है प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें राम का जन्म का उद्देश्य, उर्मिला की कथा, राम वनगमन, मंथरा आदि, कैकेयी, भरत का चित्रकूट में मिलन, लक्ष्मण उर्मिला मिलन, उर्मिला का विरह, लंका से लौटते समय लक्ष्मण का पुनर्मिलन आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। साकेत का कलेवर घटनापूर्ण होने पर भी परंपरागत राम कथा नहीं है। साकेत में कथानक में उर्मिला के अवसाद को प्रमुखता मिली है। आपने लिखा है कि उर्मिला कहाँ है हाय बहू, तू रघुकुल की असहाय बहू। उसके बाद मंगलाचरण की भी व्यवस्था की गई है। महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वाद, नमस्कार, निर्देशात्मक होना चाहिए। साकेत का प्रारंभ भी नमस्कार के रूप में हुआ है। इसका आरंभ गणेश वंदना से होता है। साथ ही सरस्वती वंदना भी इसमें प्रस्तुत हुई है। इसके साथ ही नायकत्व की यदि बात करें तो साकेत के नायकत्व पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग राम को, कुछ भरत को तो कुछ लक्ष्मण को इसका नायक मानते हैं। कवि को राम भक्ति पैतृक परंपरा से प्राप्त है। उसका महानता को लक्ष्य कर कवि कहता है कि राम तुम्हारा स्वयं व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। किंतु महाकाव्य का उद्देश्य उर्मिला की पीड़ा को प्रस्तुत करना है। अतः इसके नायक लक्ष्मण और नायिका उर्मिला ठहरती हैं। इसके बाद वर्णन वैविध्य की बात करें तो इसमें संध्या, प्रभात, रात्रि, पर्वत, नदी, राजा, प्रजा, माता पिता, प्रेम आदि के वर्णन मनोयोग से प्रस्तुत किए गए हैं। साकेत में प्रकृति वर्णन अत्यंत सरल है। रात्रि के आवागमन का एक वर्णन दर्शनीय और प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद हम रस परिपाक को देखें तो महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत में से एक प्रधान रस होना चाहिए। साकेत का प्रधान रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के संयोग वियोग दोनों रूप इसमें प्रस्तुत
हुए हैं। वियोग श्रृंगार के साथ ही वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों की पुष्टि हुई है। विरह में वियोग श्रृंगार अत्यंत दुखद अनुभव देने वाला सिद्ध हुआ है। उर्मिला और लक्ष्मण के विरह ताप का वर्णन करना कवि का लक्ष्य रहा है। विरह से विदग्ध नारी उर्मिला की अत्यंत दयनीय दशा दिखाई देती है। छात्रों, महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। इसमें कवि संपूर्ण जीवन दर्शन संदेश प्रतिबिंबित होता है। उर्मिला के त्याग और तपोमय जीवन का वर्णन कवि ने भोग वृत्ति पर त्याग की, दैहिक प्रेम पर आत्मिक प्रेम की घोषणा की है। प्रेम जीवन की सिद्धि है और वह ऊर्जा भी है। इस प्रकार से इसमें उर्मिला के महान त्याग को इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम महाकाव्य परंपरा और साकेत को देखते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकाव्य की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। चाहे वीर गाथा काल हो, चाहे भक्ति काल हो, हर काल में, चाहे आधुनिक काल हो, हर काल में महाकाव्य लिखे गए। यदि हम इन महाकाव्यों की तुलना देखें तो साकेत इन महाकाव्यों में अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य माना गया है। धन्यवाद।